वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में आज 5th लेक्चर में हम टॉपिक देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य का गठन। चलिए देखते हैं किस प्रकार हुआ मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण और उसके गठन की संपूर्ण प्रक्रिया। आप देख रहे हैं ज्ञान मंत्रा यूट्यूब चैनल। यहाँ पर वीडियोस पसंद आने पर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक। चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश राज्य का गठन। सबसे पहले हम देखें 1947 के पूर्व प्रदेश की स्थिति। यहाँ पर हम मैप में देख सकते हैं तात्कालिक मध्य प्रदेश का मानचित्र। यहाँ पर हम दो अलग अलग क्षेत्र इंगित करते हुए देखेंगे। सबसे पहले हम देखें, सबसे पहला भाग है देशी रियासतें। आप मैप में देख सकते हैं जो नीले रंग से दर्शाया गया क्षेत्र है जिसमें शामिल हैं प्रदेश का उत्तरी भाग, पश्चिमी भाग और कुछ पूर्वी भाग जहां पर राजे रजवाड़ों का शासन रहा और देशी रियासतों के अधीन यह क्षेत्र रहा। इसके अतिरिक्त दूसरा भाग हम देखते हैं जो है ब्रिटिश भारत। जी हाँ, शेष क्षेत्र अर्थात ठीक मध्य में और दक्षिणी भाग पर ब्रिटिश हुकूमत द्वारा शासन किया गया। यह क्षेत्र ब्रिटिश सरकार के अधीन रहा। इस मध्य और दक्षिणी भाग पर अधिकार करने के लिए और उस पर सुशासन संचालित करने के लिए यहाँ पर सरकार द्वारा उसे दो भागों में बांटा गया। चलिए देखें किस प्रकार। 1947 के पूर्व राज्य की स्थिति। हम प्रमुख घटनाक्रम देखते हैं कि ब्रिटिश कालखंड में किस प्रकार से प्रदेश में परिवर्तन हुआ। तो ब्रिटिश शासन के दौरान 11 दिसंबर सन 1853, जी हाँ वो ऐतिहासिक दिन, जब अंग्रेजों के द्वारा नागपुर को अपने अधीन किया गया और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग पर, जो हमने पूर्व में मानचित्र में देखा, अधिकार कर लिया गया। अब इस भाग पर अधिकार करने के लिए यहाँ पर उसे दो भागों में विभाजित किया। पहला भाग देखते हैं सेंट्रल प्रोविंस, जिसका गठन 2 नवंबर 1861 को किया गया। और दूसरा भाग यहाँ पर देखें तो बरार प्रांत, जिसका गठन 24 अक्टूबर सन 1936 को किया गया। इस प्रकार अंग्रेज हुकूमत द्वारा इस क्षेत्र को दो भागों में बांटकर उस पर शासन संचालित किया गया। स्वतंत्रता के पूर्व हम देखें कि मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नाम से जानते थे और सेंट्रल प्रोविंस और बरार के रूप में ही इसे विभाजित किया गया था। यहाँ पर प्रशासनिक केंद्र जो ब्रिटिश सरकार ने बनाया था वह नागपुर था, जो वर्तमान में संतरे की राजधानी के रूप में महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके अतिरिक्त सबसे मुख्य बिंदु भोपाल यहाँ पर एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में मौजूद था। चलिए देखें अगला बिंदु, मध्य प्रदेश राज्य का गठन। हम देख रहे हैं 1947 के पहले की स्थिति। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ क्षेत्र अलग अलग रंगों से दर्शाए गए हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे वह भाग जो ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहा। उसमें सबसे पहला भाग आता है मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस, और दूसरा क्षेत्र है हमारा बरार। इन दो भागों पर जो हम देख सकते हैं मैप में ठीक मध्य और दक्षिणी भाग पर अंग्रेजी हुकूमत का शासन था। इसके अतिरिक्त अन्य शेष क्षेत्रों में जैसे कि पूर्वी रियासतें, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश, यहाँ पर हम देखें कि राज्य रजवाड़ों द्वारा शासन किया गया। यह क्षेत्र देशी रियासतों के अधीन था। चलिए हम देखते हैं वर्ष 1947 से 1956 तक की स्थिति। तो सन 1947 के पश्चात किस प्रकार मध्य प्रदेश की स्थिति में परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व जो कुछ प्रांत हमने देखे थे उन्हीं सभी को समाहित करके स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 3 भागों में विभाजित किया गया। आप देख सकते हैं कि आजादी के बाद सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल, इन समस्त क्षेत्रों को राज्य को 3 भागों में विभाजित किया गया। चलिए देखें किस प्रकार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेट वाला कंसेप्ट अपनाया गया और ए, बी तथा सी स्टेट में विभाजन किया गया। इन सभी क्षेत्रों को इन 3 क्षेत्रों में समाहित
करके यह विभाजन पूरा हुआ। चलिए अगले में देखते हैं कि 1947 से 1956 तक की स्थिति में किस प्रकार तात्कालिक मध्य प्रदेश का मानचित्र रहा। यहाँ पर हम देख सकते हैं मुख्यतः हमें यहाँ पर 3 भाग दिखाई दे रहे हैं। उसमें सबसे पहला भाग है हमारा ए स्टेट, जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी स्टेट है। जैसा आप मैप में देख सकते हैं प्रदेश का पूरा दक्षिण और पूर्वी भाग ए स्टेट में शामिल है, जो उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाता है। दूसरा भाग हम देखते हैं बी स्टेट। जी हाँ, जो राजस्थान की सीमा से सटा क्षेत्र है वह दूसरी स्टेट है, क्षेत्रफल के आधार पर दूसरी बड़ी स्टेट बी स्टेट। तीसरा भाग हम देखते हैं सी स्टेट, जो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा है, जिसका संपूर्ण दक्षिणी भाग ए स्टेट के साथ वह साझा करता है। सबसे अंत में देखें स्वतंत्र प्रांत के रूप में भोपाल। इस प्रकार 3 स्टेट में हमने प्रदेश को विभाजित किया, ए, बी और सी। चलिए अगले बिंदु में देखते हैं। यहां पर हम देखते हैं ए स्टेट का नाम क्या रखा गया, उसके मुख्यमंत्री, राज्यपाल और तीनों ही स्टेट में क्या क्या मुख्य बिंदु जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब एक बार उन पर नजर डालें तो सबसे पहले ए स्टेट का नाम, भाई कोई भी अगर राज्य बनता है तो उसका एक नाम रखा जाएगा, स्वाभाविक है। तो ए स्टेट का नाम हमने रखा मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस, जिसकी राजधानी बनाई गई नागपुर। यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल जी को इसका मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन ई राघवेंद्र राव यहाँ पर राज्यपाल बनाए गए। अब हम देखें कि कौन कौन से प्रांतों को शामिल करके ए स्टेट का गठन किया गया। चलिए देखते हैं। सेंट्रल प्रोविंस बरार, महाकौशल, बघेलखंड, पूर्वी रियासतें और तात्कालिक छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, इन सभी को मिलाकर ए स्टेट का गठन किया गया। हम पूर्व में देख चुके हैं कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ी स्टेट थी। यहां पर हम देखते हैं अगला बिंदु कि तात्कालिक सेंट्रल प्रोविंस की एकमात्र रियासत मकड़ाई रियासत, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में हरदा जिले में सम्मिलित है। चलिए अगली स्टेट देखें। यहां पर आप देख सकते हैं स्टेट का मानचित्र साथ में दिखाया गया है, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी स्टेट है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं बी स्टेट। यहां पर आप देख सकते हैं बी स्टेट का नाम क्या रखा गया, तो मध्य भारत। अब यहाँ पर राजधानी को लेकर विवाद हुआ। भाई 6 माह के लिए यहाँ पर ग्वालियर और इंदौर को राजधानी बनाया गया। हमारी शीतकालीन और उत्तरी राजधानी रही ग्वालियर और बी स्टेट की ग्रीष्मकालीन दक्षिणी राजधानी रही इंदौर। हम सभी जानते हैं इतिहास अपने को दोहराता है। यही राजधानी का विवाद हमने यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले मामले में भी देखा था, जब वहां पर हैदराबाद को 10 वर्ष के लिए दोनों ही प्रांतों की संयुक्त राजधानी बनाया गया था। चलिए अब देखें बी स्टेट के मुख्यमंत्री कौन बनाए गए। तो यहाँ पर हम देखें लीलाधर जोशी जी को इसका सीएम बनाया गया और यहाँ पर राज्यपाल रहे श्री तखतमल जैन। चलिए शामिल किए गए प्रांत, भाई किन प्रांतों को शामिल किया और फिर बी स्टेट बनी, हम देखते हैं। तो उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और मालवा की रियासतें, ये 2 बड़े भाग हैं जिन्हें सम्मिलित किया और बी स्टेट का गठन किया गया। अब भाई हम इसे यहाँ पर देखें कि मालवा यूनियन के रूप में भी हम इसे जानते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं तात्कालिक मध्य प्रदेश का क्षेत्र, जो वर्तमान में भी लगभग इसी रूप में दिखाई देता है, और प्रदेश का यह पश्चिमी भाग जो तात्कालिक मध्य प्रदेश है उसमें बी स्टेट के रूप में यहाँ पर शामिल किया गया। अगला बिंदु देखें सी स्टेट। यहाँ पर सबसे पहले सी स्टेट के बारे में कुछ जानकारी हम देखें, उससे पूर्व एक हम ट्रिक देखते हैं। ए, बी और सी स्टेट के मुख्यमंत्रियों के नाम चलिए देखें किस प्रकार हम बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं कि रवि की लीला तो शंभू जाने। अब भाई रवि कोई लीला दिखा रहा है और वो तो शंभू जाने, अर्थात भोलेनाथ ही जान सकते हैं कि भाई रवि क्या लीला दिखा रहा है। तो इसी ट्रिक में छिपे हैं तीनों ही स्टेट के माननीय मुख्यमंत्रियों के नाम। देखें ए स्टेट के रविशंकर शुक्ल, बी स्टेट के लीलाधर जोशी और सी स्टेट के मुख्यमंत्री बनाए गए शंभुनाथ शुक्ला जी। सी स्टेट का नाम रखा गया विंध्य प्रदेश। अब फिर पुनः मैं आया कि राजधानी, तो यहाँ पर राजधानी हम देखें रीवा को इसकी राजधानी बनाया गया। मुख्यमंत्री
तो पंडित शंभुनाथ शुक्ला जी, जैसा हमने पूर्व में देखा, इसके मुख्यमंत्री बनाए गए। और यहाँ पर चूंकि राज्यपाल का नाम कहीं पर हम देख सकते हैं कि नहीं दर्शाया गया है, तो हम यहाँ पर केवल मुख्यमंत्री का नाम ही देखते हैं। अब सी स्टेट के गठन के लिए किस प्रांत को चुना गया? तो बुंदेलखंड की रियासतों को मिलाकर सी स्टेट का गठन किया गया। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, सी स्टेट क्षेत्रफल में सबसे छोटी स्टेट रही। चलिए अगला बिंदु, तो हम देख सकते हैं अब भोपाल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में। देखें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1949 तक भोपाल एक स्वतंत्र प्रांत रहा, जिसके शासक देखें कौन रहे, किन के द्वारा यहाँ पर शासन किया गया। तो नवाब हमीदुल्लाह खान साहब यहाँ पर इस प्रांत के शासक रहे और जून 1949 में भोपाल को सी स्टेट में सम्मिलित किया गया। प्रश्न पूछा जाता है कि भोपाल रियासत को किस स्टेट में रखा गया, तो हम टिक करेंगे सी स्टेट। वर्ष 1952 के कालखंड में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को भोपाल प्रांत का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। चलिए इस प्रकार देखें कि ऐसे हुआ हमारे मध्य प्रदेश, भारत के हृदय प्रदेश का निर्माण, जिसमें हम स्थापना दिवस को बड़े ही गौरवपूर्ण तरीके से 1 नवंबर की तारीख को मनाते हैं। चलिए अगला, राज्य पुनर्गठन आयोग। यहाँ पर अब राज्यों के पुनर्निर्माण के लिए, राज्यों के विभाजन के लिए सरकार द्वारा एक बिंदु सुझाया गया कि हम क्यों नहीं एक आयोग गठित करें। तो केंद्र सरकार द्वारा वह ऐतिहासिक दिन जब यह आयोग गठित हुआ वह था 29 दिसंबर वर्ष 1953, जब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। जी हाँ, स्टेट रिफॉर्मेशन कमीशन यहाँ पर बना और जिसके अध्यक्ष बनाए गए फजल अली। यहाँ पर अध्यक्ष के बाद हम देखते हैं 2 गणमान्य सदस्य जो इसमें शामिल किए गए, तो हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पणिकर, इन्हें इसका सदस्य बनाया गया। वर्ष 1956 में यहाँ पर आयोग के द्वारा मूल मंत्र दिया गया कि भाषाई आधार पर किसी भी राज्य का गठन किया जाए। इसीलिए हमने 1956 में भाषाई आधार पर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया। आयोग के द्वारा अब चूंकि कमीशन बनाया गया है तो कुछ सिफारिशें दी गई। उन सिफारिशों के आधार पर प्रदेश की सीमा में परिवर्तन हुए, प्रदेश का मानचित्र परिवर्तित हुआ और पुनर्गठन की प्रक्रिया के समय हम देखते हैं कौन से 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। चलिए देख, यहां पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। तो यहाँ पर 2 बिंदु हमारे सामने आए। जो पहला कंसेप्ट रखा गया वो दिया गया आयोग के द्वारा कि गिव एंड टेक की पॉलिसी हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, अर्थात हम अपने पड़ोसी प्रांत से कुछ भूखंड लेंगे और हम ए, बी और सी स्टेट से कुछ भूखंड अपने पड़ोसी प्रांतों को प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार यह पॉलिसी रखी गई और फिर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। यहाँ पर एक और बिंदु यह है कि हम ये ना देखें कि तीनों ही स्टेट को उठाकर संपूर्ण मध्य प्रदेश घोषित किया गया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि क्षेत्रों का फेरबदल किस प्रकार हुआ। तो मध्य प्रांत में जो हिंदी भाषा बोलने वाला क्षेत्र था उसे तो हमने मध्य प्रदेश में रखा, अर्थात ए स्टेट के हिंदी भाषी क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिलाया। लेकिन यहाँ पर 8 मराठी भाषी जिलों को, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अमरावती, अकोला, यवतमाल, नागपुर, भंडारा, चांदा, बुल्ढाना और वर्धा, इन सभी 8 मराठी भाषी जिलों को बॉम्बे स्टेट में, यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं, पश्चिमी भाग में बम्बई प्रांत में शामिल किया गया। तो इस प्रकार ये 2 फेरबदल हुए और फिर ए स्टेट को मध्य प्रदेश में हमने शामिल किया। राजस्थान की सीमा से लगने वाला बी स्टेट, जहां पर राजस्थान के कोटा की सिरोंज तहसील, जिसे हमने विदिशा में शामिल किया, जो बी स्टेट में स्थित है। और अब यहाँ पर हम अपना एक क्षेत्र प्रदान करेंगे। तो मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील, जी हाँ, आप एक मुख्य बिंदु देखें कि पूरी तहसील हमने नहीं दी, उस तहसील का सुनेल टप्पा क्षेत्र, उसे हमने कोटा में शामिल किया। और इस प्रकार पुनः हमने स्थानों का स्थानांतरण करते हुए शेष बी स्टेट को मध्य प्रदेश में शामिल किया। इस प्रकार सिरोंज तहसील विदिशा में शामिल हुई और सुनेल टप्पा क्षेत्र कोटा को प्रदान किया गया।
और बी स्टेट में जो बदलाव हुआ उसे फिर मध्य प्रदेश में हमने मिला लिया। सबसे अंत में देखें विंध्य प्रदेश भोपाल, अर्थात जिसे हम सामूहिक रूप से कहें कि सी स्टेट को मध्य प्रदेश में संपूर्ण रूप में शामिल कर लिया गया, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया। अब पुनर्गठन के बाद हम मध्य प्रदेश का मानचित्र देखें। यहाँ पर वर्ष 1956 से 2000 तक प्रदेश की स्थिति आप मैप में देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा यहाँ पर 7 राज्यों से सीमा बनाती है और यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन हमने देखा कि सन 2000 तक चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन नहीं हुआ था, वह मध्य प्रदेश का ही एक अभिन्न पूर्वी अंग था और इस प्रकार वर्ष 2000 तक प्रदेश के मानचित्र की स्थिति हम यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगले बिंदुओं में क्या परिवर्तन हुआ, मध्य प्रदेश का मानचित्र किस प्रकार और बदला, चलिए देखें। यहाँ पर हम देखें वर्ष 1956 से 1998 तक की स्थिति। सबसे पहले यहाँ पर बिंदु आता है कि मध्य प्रदेश का गठन जो 1 नवंबर 1956 को हुआ, तब उस कालखंड तक प्रदेश में जिलों की संख्या थी 43 और कुल संभाग थे 8। इस प्रकार हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैक्ट देख सकते हैं कि गठन के कालखंड में जिलों की संख्या कितनी थी, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। अगला बिंदु हम देखते हैं कि वह ऐतिहासिक दिन जब 26 नवंबर 1972 को 2 जिलों का गठन किया गया और इन 2 जिलों के गठन के साथ ही प्रदेश में जिलों की संख्या हो गई 45। चलिए देखें वो कौन से 2 जिले थे। तो हम देख सकते हैं वर्तमान में हमारा राजधानी क्षेत्र भोपाल और राजनांदगांव, ये 2 जिले गठित किए गए। कालखंड में आगे बढ़ते हैं तो मई 1998 को 10 जिलों का गठन किया गया। अब हम यहाँ पर देखें तो कुल जिलों की संख्या हुई 55 और हम देख सकते हैं कि B.R. दुबे समिति की अनुशंसा पर, उनके द्वारा की गई सिफारिश पर हमने और 10 जिलों का गठन किया, जिससे प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर 55 हुई। यहाँ पर आप एक ट्री देख सकते हैं कि 10 से दुबे और 10 से 10 जिले, इस प्रकार दुबे जी ने कहा कि 10 जिलों को शामिल कर लिया जाए और हमने शामिल किए। अगला बिंदु देखें, जून 1998 को 6 जिलों का गठन किया गया और नए 6 जिले बनाए गए। इस प्रकार जिलों की संख्या हुई 61। अब यहाँ पर सिंह देव समिति की अनुशंसा पर जो उन्होंने सिफारिश की, उसके आधार पर हमने और नए 6 जिलों का गठन किया। इस प्रकार जिलों की संख्या आपने देखी 61। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से जिले गठित हुए। तो आप देखें दक्षिणी भाग में स्थित मंडला से डिंडोरी, प्रदेश के सबसे उत्तर में स्थित जिले मुरैना से अलग होकर श्योपुर बनाया गया। चलिए अगला बिंदु देखें, मंदसौर से नीमच, पश्चिमी निमाड़, जी हाँ खरगोन से बड़वानी, जबलपुर से हमारी चूना नगरी कटनी और शहडोल से लाख उत्पादक जिले उमरिया का गठन किया गया। इस प्रकार और नए 6 जिले शामिल किए गए। यहाँ पर हम देख सकते हैं मुख्य बिंदु, यहाँ पर हम देखें कि वर्ष 1998 में कुल शामिल जिलों की संख्या अगर पूछता है एग्जाम में हमसे, तो हम लगाते हैं 16 पे टिक लगाएंगे। किंतु अगर वहां के आधार पे देखें तो मई 98 में 10 जिले जो 10 से दुबे जी ने शामिल किए थे, और जून 98 में हमसे पूछता है तो हम लगाएंगे टिक, 6 जिलों वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। चलिए, और संपूर्ण वर्ष में अगर पूछा जाए 1998 तो हम 16 जिले टिक लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन। पहला ही प्रश्न कि प्रदेश में विभाजन के पूर्व जिलों की संख्या हम देखते हैं 61 जिले। विभाजन के पश्चात 1 नवंबर 2000 के बाद यहाँ पर हम देखें कि छत्तीसगढ़ राज्य गठित हुआ। मध्य प्रदेश में 9 संभाग और 45 जिले शेष रहे तथा कुछ भाग यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सम्मिलित हुआ, जिसमें 3 संभाग और 16 जिलों को शामिल किया गया। इस प्रकार विभाजन के पश्चात जिलों की संख्या अगर हमसे प्रश्न आता है तो हम लगाते हैं 45। चलिए, एक और ऐतिहासिक दिन, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2003 को गुना से अलग होकर अशोकनगर, हमारे पूर्वी निमाड़ क्षेत्र से अलग होकर बुरहानपुर और शहडोल जो यूरेनियम का भंडार क्षेत्र है उससे अलग करके अनूपपुर जिले को गठित किया गया। इस प्रकार 2003 में 3 जिले गठित हुए
और छत्तीसगढ़ 26वें राज्य के रूप में उदयमान हुआ। आप देख सकते हैं ये ट्रिक की 3 में बनाए गए 3 जिले, तो हमने याद रख लिया कि 2003 में कितने जिले बनाए गए, 3 जिलों का गठन हुआ और प्रदेश में कुल जिलों की संख्या हुई 48। 2003 तक 48 जिले प्रदेश में गठन। अगला बिंदु देखें तो वर्ष 2008 से वर्तमान तक की स्थिति, 2008 में 2 जिलों का गठन किया गया। चलिए देखते हैं कौन कौन से 2 जिले। तो 49वां और 50वां जिला बनाया गया। अब वह ऐतिहासिक तारीख हम देखें जब 17 मई और 24 मई इन 2 दिनांकों को 2 जिले बने। 17 मई को झाबुआ से अलग होकर भील जनजाति वाला क्षेत्र अलीराजपुर बना, जो प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, और यहाँ पर कोयले का भंडार क्षेत्र सिंधी, जिससे अलग होकर हमने सिंगरौली जिले का गठन किया, जो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी है। अगला बिंदु देखें 51वां जिला 16 अगस्त 2013, एक और यहाँ पर ऐतिहासिक तारीख जब शाजापुर से अलग होकर आगर मालवा जिला नवीन जिला बनाया गया। सबसे अंत में गठित होने वाला 52वां जिला। इस प्रकार हमने देखा प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 52। 1 अक्टूबर वर्ष 2018, लगभग 2-3 वर्ष पूर्व ही यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टीकमगढ़ से अलग होकर नवीन जिला निवाड़ी बनाया गया। यहाँ पर हमसे पूछ सकता है कि वह किस संभाग में शामिल है, तो निवाड़ी सागर संभाग में सबसे नवीनतम गठित जिला है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।